welcome back to the channel Gyani Baba. Today another topic has been taken on, that is creating an inclusive school, paper 3. If you haven't watched the earlier videos, please go and watch it after this, as they will surely give you some brief idea of the paper, of the questions. And so let's get started here. First question for today is, what are the causes of mental retardation? Endogenous and exogenous causes, prenatal and postnatal causes, both A and B, none of the above. तो causes बताइए mental retardation के, इसमें से दोनों ही A और B बिल्कुल करेक्ट हैं. एंडोजेनस और एक्सोजेनियस भी होता है, प्रीनेटल और postnatal भी cause है. तो both A and B would be the answer for this question. What does SEN stand for? Social education needs, special emotional negotiation, special educational needs, special and exceptional needs. So answer is C, special educational needs. Third question, what is an inclusive classroom? One in which every student participates, one in which the student population is culturally diverse, one in which student with and without disabilities work and learn together, one with many teachers. तो इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होता है और क्या होता है? तो वो क्लासरूम जहाँ पे सारे ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन कल्चरली डाइवर्स यानी कि अलग अलग कल्चर से बच्चे होते हैं, वो क्लासरूम जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स भी है, डिसेबिलिटीज़ के बिना जो स्टूडेंट्स जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ में बैठ के साथ में लर्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वैसा क्लासरूम होता है इंक्लूसिव क्लासरूम. या वन विद मैनी टीचर्स, कि एक वो क्लासरूम जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं. सो आंसर इज़ सी. इंक्लूसिव का मतलब है जहाँ पे स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ साथ में लर्न करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, तो सी, वन इन विच स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ वर्क एंड लर्न टुगेदर. What does a word disability mean? The loss or reduced function of a particular body part or organ, difficulty in performing activities that are essential components of daily life, person with disability encounters problem in interacting with the environment, none of the above. So before going to the answer, I would like you to know that about the three terms, that is impairment, disability and handicap. Okay, so read the first option, read the first sentence. The loss or reduced function of a particular body part or organ. जब आपका एक particular body part ख़राब हो जाता है या ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देता है, दैट इज़ एम्पेयरमेंट. ओके, एंड डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग एक्टिविटी दैट आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डेली लाइफ. वो आपका जैसे लॉस ऑफ विजन हो गया, आई में प्रॉब्लम हो गई या ईयर में प्रॉब्लम हो गया, हियरिंग प्रॉब्लम हो गई, तो दैट इज़ अ डिसेबिलिटी. जो आपका डे टू डे लाइफ कि जो काम है आप करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ अ डिसेबिलिटी. Now read the third one. Person with disability encounters problem in interacting with the environment. तो जो डिसेबिलिटी, जो जिसमें डिसेबिलिटी होती है जिस पर्सन में, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज़ हैंडीकैप. Okay, so B is the option, disability, the difficulty in performing activity that are essential components of daily life. B. Successful inclusion requires the following except sensitization, capacity building, segregation, involvement of parents. तो सक्सेसफुल इंक्लूजन कब, जो आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूजन जो आपका प्रोसेस चल रहा है, वो कब सक्सेसफुल रहेगा? सेंसिटाइजेशन होना चाहिए वहाँ पे, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द चिल्ड्रन. ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, केपेबल बनाना है. सेग्रीगेशन, बच्चों को अलग अलग कर देना है, नॉर्मल स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, उन दोनों को एक ग्रुप बना देना है, सेग्रीगेट कर देना है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए सक्सेसफुल इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने में? तो ऑब्वियसली द सी इज़ द आंसर, सेग्रीगेशन. कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चे को. ठीक है, तो segregation, C is the answer.
in which model students with disabilities are pulled out for required services to a more segregated setting. Now in previous question successful inclusion को सक्सेसफुल करने के लिए सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन कैसी है जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ आपको उस बच्चे को समझानी है, तो जब आप बच्चे को अब वो उसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी भी हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, वो इंक्लूसिव क्लासरूम चल रहा है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है आपको समझानी है, जैसे स्पीच बोलना सिखाना है, कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना सिखाना है, तो आप कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए बच्चों को अलग सेटिंग में एक प्रॉपर उनके लिए सेटअप करेंगे और वहाँ पे उन बच्चों को समझाएंगे कैसे करना है, एंड उस टाइम पीरियड में उस जगह पे जो नॉर्मल बच्चे हैं वहाँ पे नहीं होंगे। तो ये एक थोड़ा अलग फिनोमेना है, पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन को इससे लिंक नहीं करना। तो फर्स्ट ऑप्शन रिसोर्स मॉडल, full inclusion model, team teaching model, social mainstreaming model. So answer is resource model और इसको हम pulled out model भी बोलते हैं। Vishnu is a boy with visual impairment. Sonu is a normal boy. Both get enrolled in the same school. What kind of school is this? स्पेशल स्कूल है, एक्सक्लूसिव स्कूल है, वोकेशनल स्कूल है या इंक्लूसिव स्कूल है? तो इंक्लूसिव स्कूल वही होता है जहाँ पे सब बच्चों को इक्वलिटी के साथ देखा जाएगा, सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पढ़ाई करने की, ठीक है। तो बोथ चिल्ड्रन आर देयर with and without disability. Inclusive school. D is the answer for you. Deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of dyspraxia, dyscalculia, dyslexia, dysgraphia. तो इसका आंसर है dysgraphia. An inclusive classroom is that where assessments are repeated till the time every learner achieves minimum grades. बार बार असेसमेंट करी जाएगी जब तक लर्नर को एक मिनिमम ग्रेड नहीं मिल जाता. टीचर टीचर्स फ्रॉम ओनली प्रिस्क्राइब्ड बुक्स टू लेसन द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट. सिर्फ जो बुक्स हैं वही पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं. देयर इज़ एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल. चिल्ड्रन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, चिल्ड्रन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. क्या वो इंक्लूसिव स्कूल होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम होता है? नेक्स्ट ऑप्शन, टीचर क्रिएट diverse and meaningful learning experience for every learner. So the word every, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है इन इंक्लूसिव क्लासरूम. ओके, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है, हर तरीके का बच्चा, चाहे कोई किसी को प्रॉब्लम है, चाहे वो विदाउट प्रॉब्लम है, विदाउट डिसेबिलिटी है, विद डिसेबिलिटी है, सब बच्चों को एक ही क्लासरूम में सिखाया जाए, पढ़ाया जाए. ठीक है, दैट इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर यू ऑल. टीचर क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी लर्नर. सो आंसर डी इज़ द करेक्ट option. How can a child be identified as mentally retarded? Developmental criterion, social adjustment criterion, academic achievement criterion, all of the above. डेवलपमेंटल क्राइटेरियन देखिए आप उनका कि उनका पीछे का रिकॉर्ड देखिए कि जब बच्चा वॉक करना सीखता है, क्रॉलिंग कर रहा है, तो जब क्या वो बच्चा उसके पीछे के रिकॉर्ड में आप देखेंगे ये सब चीज़ें उसने अपने टाइम से देर में करी हैं, लेट स्टार्ट करी हैं, सीखी बाद में है. तो एक पॉइंट, वो फैक्टर हो सकता है. सोशल एडजस्टमेंट क्राइटेरियन क्या है, क्या वो बच्चा अपने पेयर्स से और बाहर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पा रहा है, अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, एक वो भी हो सकता है. और अगर वो कर पा रहा है, अगर सोशली एडजस्ट हो रहा है, तो दैट डजंट मीन और वो कर पा रहा है और थोड़ा उसका एकेडमिक प्रॉब्लम जा रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो मेंटली रिटार्डेड है. एक फैक्टर तो देखिए कि वहाँ पे वो आराम से अपना सोशली एडजस्ट हो रहा है, तो हम उसको एकदम से नहीं बोल सकते कि मेंटली रिटार्डेड है. ठीक है. एकेडमिक अचीवमेंट क्राइटेरियन, उसका बच्चे का IQ लेवल आप देख सकते हैं. ठीक है, IQ लेवल अगर बिलो एवरेज जा रहा है तो थोड़ा उसमें हमें आइडिया लग जाएगा. ओके, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज़ चाइल्ड इज़ मेंटली रिटार्डेड. सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
Dash restricts or retards the mobility and movement of the persons. Hearing impairment, orthopedic impairment, mental impairment, none of the above. To answer B, orthopedic impairment. A service with tools and techniques to meet the special needs of exceptional children is dash special education, exclusive education, integrated education, inclusive education. जब हम special needs of exceptional children वहाँ ऐसे बच्चों के लिए हम एक अच्छे से अलग 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 टेक्निक्स अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक सर्विस को क्या बोलेंगे हम, स्पेशल एजुकेशन बोलेंगे। IQ stands for intelligent question, intellect questioned, intelligence questioned, intelligence question. So our answer is C, intelligence questioned. Okay, IQ. Now हम फॉर्मूला देखते हैं IQ का। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ IQ? MA upon CA into 100, CA upon MA into 100, MA upon DA into 100, none of the above. Now what is MA? MA is your mental age, CA is your chronological age. So answer is A, MA upon CA, that is mental age upon chronological age into 100. That will give you your IQ. Next question, what are the causes of neurological disorders? Lifestyle related causes, genetic causes, environmental causes, all of the above. So our answer here is D, all of the above. So guys, that's all for today. Thank you for watching the video, and if you want more such videos, please comment in the section. Please comment, and don't forget to subscribe, like and share the video. Thank you so much.